सर मैं एक छोटी सी बात पहले आपको सुनाना चलूँ कि पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन दिल की बीमारियों से मुतल्लिक हम बात कर रहे थे, दिल से और रिलेटेड बीमारियों से बचाने के लिए। जब हमने देखा कि दिल की बीमारियां जो है वो 1 मिनट में पाकिस्तान में हार्ट अटैक हो रहा है, 1 मिनट में एक बंदा जो है ना हार्ट अटैक की वजह से, 1 मिनट में एक बंदा हार्ट अटैक की वजह से जा रहा है। लेकिन जब हमने देखा कि काजेज इनके जो है वही काजेज है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के, जो नॉन कम्युनिकेबल, आपने कहा कि जो वो वबा नहीं है, एक जो है ना हमारी लाइफस्टाइल की बीमारियां हैं, 2 3 4 बीमारियां वो हैं। क्या है? वो है जी दिल की बीमारी, शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर और ये किडनी। ये 3 4 बीमारियां हैं। दुनिया परेशान है, सबसे ज्यादा अमवात, हजारों लोग जो है रोजाना पाकिस्तान में इन बीमारियों की वजह से दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। लोग ये कहेंगे कि दुनिया में हर जगह पे रुखसत हो रहे हैं, तो पाकिस्तान से भी रुखसत हो रहे हैं, तो क्या मसला है? पाकिस्तान दुनिया का प्रॉब्लम है। पाकिस्तान की बात करूं कि पाकिस्तान में कितना बर्डन है। ये 2 बर्डन है, ना सिर्फ डिजीज बर्डन है बल्कि इकोनॉमी के ऊपर इतना बड़ा बर्डन है। मैं एक बात सिर्फ बताता चलूं कि मैंने दिल की बीमारी की बात की कि सिर्फ जो है ना वो हर 1 मिनट के बाद 1100 लोग रोजाना आपके शुगर की वजह से, ज़ियाबतीस की वजह से 1100 लोग रोजाना पाकिस्तान में डेथ जो है ना मर रहे हैं। और ये बीमारी वो है कि दुनिया में हम पहले नंबर पे आ गए हैं। जो पाकिस्तान है दुनिया में हम पहले नंबर पे आ गए हैं जिस स्पीड से ये बढ़ रही है। तो एक मिनट, तो डायबिटीज की वजह से 1100 लोग रोजाना मरते हैं। ये एदाद शुमार जो है ये हमें दुनिया में टॉप मोस्ट टेबल के ऊपर ले गए हैं इस बीमारी में। और जिस रेशो से हम बढ़ रहे हैं, चंद सालों में हमारा हर दूसरा बंदा जो है ना ज़ियाबतीस का पेशेंट होगा। हर दूसरा बंदा, अगर इसको रोका ना गया, इसके रास्ते में बंद ना बांधे गए। और ये तो मैंने बताया, इस तरह जो है ना वो बाकी बीमारियां जो कैंसर है या जो है वो किडनी है, ये इसी तरह की बीमारियां हैं। तो लेकिन मैं सिर्फ एक की आपको मिसाल दे रहा हूँ। ये नेशनल अपना जो है डायबिटिक एसोसिएशन की रिपोर्ट है पाकिस्तान की कि 1100 लोग मर रहे हैं, 4 लाख लोगों के सालाना पांव काटे जा रहे हैं या टांगे काटी जा रही हैं जो है ना वो इसकी वजह से, ज़ियाबतीस की वजह से। सर ये तो हो गया इसका जो है ना वो डिजीज बर्डन। मैं अभी इसका जो है ना वो आपकी इकोनॉमी के ऊपर कितना बर्डन है, आपकी गुर्बत को कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, ये भी बात बताता चलूं। जो है ना इसकी एक रिपोर्ट है नेशनल जो है ना वो डायबिटिक एसोसिएशन की। वो कहते हैं जी 2.7 बिलियन अमेरिकन डॉलर की आप मेडिसिन लेते हैं ये शुगर के लिए। ये वो है जो वबा नहीं है, ये लाइफस्टाइल की बीमारी है। जब आप लाइफस्टाइल कहते हैं तो हमारी लाइफस्टाइल में क्या ऐसी चीज है जो दुनिया भर के लाइफस्टाइल में नहीं है? मतलब हम क्या करते हैं लाइफस्टाइल में? लाइफस्टाइल की बीमारी ये है कि सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा जो है इसमें जो है ना कल्प्रेट वो हमारी डाइट है। हमारी डाइट क्या हम जो खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं? अनहेल्दी डाइट जो है, वो क्या है? प्रोसेस्ड फूड। एक है कि जो हमने घर में बनाते हैं वो चीज है। एक है जो मल्टीपल प्रोसेस के जरिए फैक्ट्रियों से तैयार होकर आती है। और वो कौन सी है? वो जो है ना वो आप कह लें कि या पिज्जाज हैं या ये जो है ना जितनी आपकी क्लोज जो है ना वो बर्गर्स हैं या बाकी चीजें जो हैं, ये सारी वो हैं कि मल्टीपर्पज के जो है ना वो इनके आते हैं। इनको हम कहते हैं ये प्रोसेस्ड फूड, मल्टीपर्पज जो है ना वो फैक्ट्रियों में तैयार होती है। और इसमें प्रॉब्लम क्या सर, ये भी पूछे आपने, प्रॉब्लम क्या, क्यों इसको ये जो है ना इसमें सर, इसमें जो है ना वर्ल्ड WHO कहता है कि आप एक तंदुरुस्त आदमी जो है वो 5 टीस्पून चीनी से ज्यादा नहीं लेगा, अगर लेगा तो वाइट पॉइजन है। 5 टीस्पून बनती है सर 25 ग्राम। पाकिस्तानी जो है ये एवरेज जो स्टडी हुई है, हर पाकिस्तानी 80 ग्राम चीनी खाता है सर। दूसरी बात सुने, नमक जो है, नमक की रिकमेंडेशन है, WHO कहता है कि एक तंदुरुस्त आदमी को 5 ग्राम से ज्यादा नमक नहीं लेना चाहिए, ये वाइट पॉइजन है। हमारे पाकिस्तानी पता कितना लेते हैं सर? 10 ग्राम नमक हम जो है ना वो डेली एवरेज हर बंदा ले रहा है। और एक स्टडी ये भी है सर कि सिर्फ ये 10 ग्राम को हम कम करके 5 ग्राम पे ले आए तो आधे से ज्यादा हार्ट अटैक आपके कम हो जाएंगे। ये जो हम ऑयल लेते हैं, हम घी लेते हैं, ये सर रिकमेंडेशन है WHO की कि एक तंदुरुस्त आदमी को 1 साल में 6 से 7 किलो से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। हम एवरेज पाकिस्तानी जो है वो 27 किलो घी खाते हैं। ये आता, अभी ये पूछे कि ये आता कहां से, कैसे हम खाते हैं? सर ये घर को खानों में नहीं आता। घर के खानों में आप कितना ऑयल इस्तेमाल करते हैं, कितनी चीनी आप जो है ना वो अपने ये इसमें इस्तेमाल करते हैं। ये जो तमाम जहर हम खा रहे हैं ये प्रोसेस्ड फूड से ले रहे हैं। मैं इसकी मिसाल देता हूं सर, आपको 5 टीस्पून जो है ना आपको चीनी जो है ना आपकी रिक्वायरमेंट है, इससे ज्यादा लेंगे तो जहर है। सर आप जब एक छोटी शुगरी ड्रिंक लेते हैं 250 ml की, तो ये चीनी जो आप 5 टीस्पून है ये तो आप कंज्यूम करते हैं, बाकी आपके जिस्म में जो है वो स्टोर होती है, चर्बी की शक्ल में स्टोर होती है। और आपका जो है ना वो मोटापा बढ़ता है। मोटापा सारी बीमारियों की मां है, ओबेसिटी बढ़ती है। और सर पिछले 5 साल में हमारे बच्चों में मोटापे की शरह डबल हो गई है।
5 साल में मोटापे की नेशनल एवरेज ओबेसिटी की जो बच्चों में वो डबल हो गई है सर। जब हमने दुनिया की स्टडी ली, दुनिया को हमने जब सुना, तो दुनिया ने हमें बताया कि 4 पॉलिसी ऑप्शंस हैं जो हम ले सकते हैं सर। इस पे जो है ना एक बड़ा जो है ना वो क्वेश्चन किया जाता है, लोगों को अवेयरनेस दें सर। अवेयरनेस बहुत ही अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम, लेकिन सर ये बड़ा स्लो प्रोसेस है। एक जब आप लोगों को कहते हैं ये वॉलंटियर है, मैं इसकी मिसाल दिया करता हूं अपनी बातों में। आप जो है ना वो इस पे खड़े हो जाए मोटरवे पे, लोगों को पंफलेट दें कि आपने सीट बेल्ट बांधना है, आधे लोग आपका सीट बेल्ट लेके पीछे नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे। एनफोर्समेंट चाहिए आप 1000 रुपया जुर्माना कर दें, हर बंदा सीट बेल्ट बांधेगा। यहां सर पॉलिसी ऑप्शन जो है, दुनिया ने जो 4 पॉलिसी ऑप्शन दिए हैं, उन्होंने कहा सबसे बेहतरीन पॉलिसी ऑप्शन जो है, ऐसी चीजों के ऊपर टैक्स जो है ना वो जोर से लगाया जाए। कितना टैक्स लगाया? बजट आ रहा है, बताएं कितना टैक्स? हमने सर ये अपना हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक प्रपोजल दी है अपने फिनांस को और एफबीआर को कि इसके ऊपर 50% टैक्स होना चाहिए। 80 ममालिक ने ये 50% टैक्स लगाया हुआ है। हमने सर बड़ी जंग लड़ के 30 से इसको 20 तक लेके गए हैं, बड़ी जंग लड़ी है सर। 30 से 20 तक 30 इस पे था 30% टैक्स था शुगरी ड्रिंक के ऊपर और इन जो है ना उसके, और आपके जूसेस के ऊपर 0 टैक्स था। हमने बड़ी जंग लड़ी और इसको 30 से 20 तक 30% से 20% ले गए हैं। तो रिवर्स हो गया नहीं सर, 13%। 13% मैं 13 से 13 से हम 20 पे लेके गए। अभी जो है ना इंडस्ट्री का बड़ा प्रेशर एफबीआर के ऊपर कि इसको कम करें। हम जो है ना ये जंग लड़ रहे हैं 50%। हम कह रहे हैं जी, हम कह रहे हैं 50% करें, हम नहीं कह रहे, हेल्थ मिनिस्ट्री कह रही है। हेल्थ मिनिस्ट्री की तो 50%। अगली बात करें जी, उसके बाद क्या करें? दूसरा ऑप्शन क्या? दूसरा ऑप्शन ये है, मैं इसकी मिसाल भी देता हूं कि जो है मिसाल का वक्त नहीं है, आप समझे। दूसरा ऑप्शन ये है कि ये चीजें जो है इनके ऊपर वार्निंग साइन लगाए जाए, फ्रंट ऑफ बैक वार्निंग लेवल, जिस टबैको के ऊपर करते हैं, जिस तंबाकू के ऊपर है, इसके ऊपर होना चाहिए ये आपकी जरूरत से ज्यादा चीनी है। इसके ऊपर लिखा जाना चाहिए जरूरत से ज्यादा नमक है। इसके लिखा जाने की आपकी जरूरत से ज्यादा इसमें ट्रांस फैट है। बहुत अच्छी ये पॉलिसी ऑप्शन है दूसरा। तीसरा पॉलिसी ऑप्शन सर ये है कि स्कूल फूड पॉलिसी बनाया जाए कि स्कूल की जो जिस तरह तंबाकू की है कि 500 गज के अंदर आप जो है ना वो ये सिगरेट नहीं रख सकते, इस तरह स्कूल कॉलेजेस की जो है ना वो कैंटीन्स के ऊपर इसको बैन होना चाहिए। अनहेल्दी डाइट को बैन होना चाहिए, हेल्दी डाइट को प्रमोट करना चाहिए। चौथा पॉलिसी ऑप्शन सर जो आपकी तरफ आएगा, आप कहेंगे सर 80% इश्तिहार सिर्फ इसके चलते हैं, एडवर्टाइजमेंट पे पाबंदी होनी चाहिए। एक बच्चा जो है वो एक बोतल लेता है और गाड़ी स्टार्ट कर देता है, एक वो जो है ना वो एनर्जी ड्रिंक लेता है, वो पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता है। छोटे बच्चे जो है वो एक्सपायर होते हैं, छोटे बच्चे जो है ना उसको फॉलो करते हैं और बच्चे सीखते हैं कि ये वाकई कोई चीज़ है। जिस तरह कभी वो केटू का सिगरेट पी के पहाड़ पे चढ़ जाता था कि शायद इसमें जो है ना वो बड़ी ताकत। हमने तो क्रिकेट के टूर्नामेंट का नाम भी विल्स कप रखा हुआ, विल्स कप, लेकिन सर वो अभी जो है चेंज करना पड़ा। वही अभी चेंज यहाँ भी चाहिए हमें। अभी अनहेल्दी डाइट में भी हमें यहां ये चेंज का, ये प्रोसेस फूड में अगर सर इसको कंट्रोल कर लें तो मैं लिख के देता हूं कि आधे से ज्यादा आपकी बीमारियां कम होगी, आपका जो इतना जो हेल्थ बर्डन है वो कम होगा।